मित्रों, वेदा आईएएस की ओर से, वेदा आईएएस कोचिंग की ओर से आप सबका अभिनंदन और स्वागत। आज हम जो हमारा पिछला पेपर आया हुआ है 2018 वाला 2021 वाला पीएसआई का हिंदी वाला, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये केवल सॉल्यूशन नहीं है, आप देख पाएंगे मेरी शैली कैसी है, आप देख पाएंगे कैसे मैं चीज़ों को विविधता के साथ लेता हूँ, कितना हमारे एक्सप्लेनेशन में डेप्थ है। खाली वस्तु जानना अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। आप देखिए बताने का तरीका क्या है, उस पर गौर कीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम पेपर 2018 का पीएसआई का हिंदी का पेपर, तो इसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ। और असल में माना ये जाता है कि 2018 वाला 2021 वाला पेपर काफ़ी सरल था, ऐसा माना जाता है। और वास्तव में सरल भी था, क्योंकि इससे पहले 2011 का जो पेपर हुआ था वो ठीक ठाक था। इसके बाद जो 2025 में पेपर हुआ है डिप्टी जेलर का, वो अच्छा खासा था, बढ़िया था। इन दोनों की तुलना में 2011 और 2025 की तुलना में ये दोनों पेपर 2018 वाला 2021 वाला इजी था। 2018 वाले में मेरिट गई थी 202 और 2021 वाली की मेरिट गई थी 234। ये वही पेपर था जिसमें इतनी सारी धांधली हुई थी, और आज भी वो विषय कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, उन विवादों से हम ऊपर आ चुके हैं। नए सिरे से सरकार ने भरपूर वैकेंसी दी है। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है और क्या अप्रोच होता है, हमारी दृष्टि कैसी होती है, उसे हमें देखना है। तो आइए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर हिंदी का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसका उत्तर है एक का एक। क्योंकि ये जो साप प्रत्यय वाला जो है ना, इसमें देखो क्लू देता हूं मैं। ये जो साप प्रत्यय वाला शब्द है, साप प्रत्यय में कई बार स को शाह हो जाता है, और इससे पहले जो मात्रा होगी वो हमेशा या तो बड़ी ई होगी या बड़ा ऊ होगा। तो हमारा जो शाह प्रत्यय वाला शब्द है, ये शाह, ये शू, इससे पहले वाला ऊ है। ई या तो बड़ी होगी या बड़ा ऊ होगा। तो ई तो है नहीं, श्रू में ऊ है, ऊ बड़ा ही होगा, छोटा वाला नहीं हो सकता। ये हमारा एक सामान्य नियम है। शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये होगा। तो पहले का उत्तर एक था। इसमें और भी चीजें हैं, साप्रत्य से कैसे बनता है, क्या होता है, मैंने सोचा है जब हम पढ़ाना आरंभ करेंगे तब आपको एक एक बात की बारीकी बताएंगे। देखिए एक बात ध्यान रखो, आप बहकावे में मत आओ, क्योंकि जो चीज पढ़ने की है, जो याद करने की है और कुछ समझने की है। हिंदी में तीन प्रकार की चीजें हैं, कुछ तो समझने की है, कुछ रट्टा मारने की है ना, और कुछ दोनों तरह की हैं। अब जैसे पर्याय है, विलोम है, शब्द युग्म है, या फिर पारिभाषिक शब्द हैं, इसमें कोई आपको सूची प्रोवाइड करवाई जाएगी। उन सूची को आपको बार बार, दो बार, तीन बार करके याद करना है। मैं 20 30 40 करके 200 250 को हम आपको देंगे, वो तैयार करना है। और इस वाले में जो समझने की चीज है वो है संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये समझने की चीज है। इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपवाद है। तो देखिए, इसलिए इसमें पहला उत्तर हमारा क्या है, एक का एक। दो का जो उत्तर है ना, दो का उत्तर क्या है, देखिए इनमें किस शब्द में उपसर्ग बे है। तो बेचान जो शब्द है ना, बेचान, बेचना, बेचना क्रिया से बेचान बना हुआ है। तो बेचान जो है इसमें उपसर्ग नहीं है, यानी हमारा उत्तर है दो का दो। ठीक है, क्योंकि बेचारा में बे उपसर्ग है, बेईमान में बे उपसर्ग है, बेवकूफ में बे उपसर्ग है, बेचान में बे उपसर्ग नहीं है। बेचान तो बेचने धातु से बना हुआ एक क्रियापद है। डिस्चार्ज पिटिशंस के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो डिस्चार्ज पिटिशन के लिए सही पारिभाषिक, ये तो देखो याद करने की चीज है। निरस्त याचिका। हम यदि 3 नंबर पे आते हैं तो हमारा 3 का उत्तर 4 है। बर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए अशुद्ध पूछा गया है, कई बार हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। शुद्ध, असंगत है, अशुद्ध है, नहीं है, इस तरह की भाषा होती है। तो ऐसे इसने बहुत सावधानी से बात समझ के फिर उत्तर देना होता है। तो यहाँ देखिए, शूर्पणखा शब्द हमारा शुद्ध शब्द है। यदि ज्ञान हो आपको तो फटाफट चीजें हो जाती है। यदि ज्ञान नहीं है तो कई बार आप 2 पे जाके अटक जाते हो, कई बार 3 पे अटकते हो। और यदि बढ़िया अध्ययन है
अच्छा अध्ययन है तो खटाखट आप मेरी तरह प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए, शूर्पणखा शुद्ध है, श्वेतांगी शुद्ध है, सर्पिणी शुद्ध है, चतुर्णी कोई शब्द, कोई खास सार्थक शब्द चतुर्णी होता नहीं है। तो देख रहे हैं आप, 1 2 4 4 इस तरह से इसके उत्तर आ रहे हैं। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग है? हमारे यहाँ वृत्तियां हैं। देखिए, वृत्ति में 6 प्रकार की वृत्तियां हैं और 4 प्रकार के पक्ष हैं। पक्ष और वृत्ति ये वस्तुतः अंग्रेजी से आया हुआ एक कंसेप्ट है, उसमें 6 प्रकार की वृत्ति है। जब हम पढ़ेंगे और स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पे इच्छार्थक वृत्ति देखा जाए ना, इच्छार्थक का मतलब किसी के प्रति शुभकामना व्यक्त करना, अपनी इच्छा प्रकट करना, आपको गणगौर की शुभकामना, ये इच्छार्थक वृत्ति का वाक्य हुआ। सर आपको नमस्ते, ये इच्छार्थक वृत्ति हुई। आपको आपके जन्मदिन की बधाई, ऐसे वाक्यों को इच्छार्थक वृत्ति कहते हैं। तो यहाँ कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें आप किसी के प्रति शुभकामना प्रकट कर रहे हो? 3 नंबर। तो 5 का उत्तर क्या है? 5 का उत्तर 3 है। तो ये आपका जो ईश्वर सबका कल्याण करे, ये जो है ये इसका उत्तर है। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कच्छ, कुंतल और शिरोरूह। शिर यानी सिर से, रूह माने उत्पन्न होने वाला। कुंतल घुंघराले बालों को कुंतल कहते हैं, और कच्छ भी बालों के लिए ही आता है ना। लेकिन सरोरु का मतलब होता है सरोवर से उत्पन्न होने वाला। एक तो है सिर से उत्पन्न होना, सिर से बाल तो उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा? 6 का 4 नंबर उत्तर होगा। तो 6 का उत्तर क्या है? 6 का 4 ये उत्तर होगा। साथ में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो बहुत सामान्य सी सुक्ति है, सामान्य सा मुहावरा है कि कोई भी काम बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा आपको समर्थ बनना होता है। तो 7 का उत्तर क्या होगा? 7 का उत्तर 3 हो जाएगा। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास, देखिए समास 4 प्रकार के हैं, उस 4 प्रकार के 23 भेद हैं। जब हम समास प्रकरण पे आएंगे आपको बताएंगे। 6 भेद नहीं है ना, 5 भेद नहीं है। समास के कुल 4 भेद है ओरिजिनली, और इसके बाद जो उसके प्रभेद हैं वो 22-23 प्रकार के हैं। सबको डिटेल में समझाएंगे। तो समास यहाँ पर है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में होता है अन्य पदार्थ की प्रधानता। यहाँ साफ दिख रहा है पंच पात्रों का समूह। पंच पात्रों का समूह क्या है? ये द्विगु समास है। त्रिभुवन द्विगु समास है। चतुर्युग द्विगु समास है। चतुरानंद, 4 हैं आनंद जिनके, भगवान विष्णु, उनके लिए चतुरानंद शब्द आया। यहाँ पर 8 नंबर का जो उत्तर है वो 2 है। इस प्रकार से ऐसे ही आप 9 में आते हैं तो 9 में पाते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत है? वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये जो सरल, संयुक्त, मिश्र का कंसेप्ट है ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया हुआ है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश से यहाँ आया हुआ है। ये भी बड़ा रोचक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल यदि पूछा जाए कि सरल वाक्य कौन सा है, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये जो 3 नंबर है ना, 9 का 3, ये आपका उत्तर है। देखिए इसमें क्या है, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये संयुक्त वाक्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगा हुआ होता है तो वो मिश्रित वाक्य होता है। और श्याम आया और मोहन चला गया और लगा हुआ होता है तो संयुक्त वाक्य होता है। इस तरह से जान जाओगे ना तो झट से आप उत्तर दे पाओगे कि यहाँ पर ये जो 3 नंबर वाला है ये पूरी तरह से सरल वाक्य का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? सरल का। तो मैं इन पे सब पे चिन्ह लगा देता हूँ। 8 का 2 है ना, 7 का 3, 6 का 4, 5 का 3 और 4 नंबर का 4 है ना, और 3 नंबर का 4 हमारा विकल्प है। ये सब हमारे विकल्प लग चुके हैं, इसको आप देख सकते हो। इसके बाद आइए हम आते हैं 10वें नंबर के प्रश्न पर। 10वां कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। वाक्य शुद्धि का बड़ा अच्छा खासा हमारा जोर रहता है, प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो वाक्य शुद्धि में अभ्यास ठीक से कर लिया जाए तो वाक्य शुद्धि वाली समस्या कोई रहती नहीं है। आप खुद ही देखेंगे, हम लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए अपना हिंदी भाषी होने का लाभ उठाते हुए आप इन वाक्यों को रिवीजन यदि कर लें तो आपको पता चल जाएगा। इसके पीछे किसी सिद्धांत के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है।
संधि और प्रत्यय की तरह। तो देखिए, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किया। प्राचार्य भेंट नहीं करता है, प्राचार्य तो देता है। भेंट तो बड़े लोगों को किया जाता है, इसलिए भेंट वाला गलत है। शुद्ध पूछा है, वह पांव से जूता उतार रहा है। भाई वो जूते उतार रहा है, पांव से उतारेगा, सिर से थोड़ी ना जूते उतारे जाते हैं, इसलिए पांव शब्द अनपेक्षित शब्द है। ऐसे ही रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार नहीं, गौरव है, इस तरह का बनेगा। वो विदुषी महिला है, ये जो 10 नंबर का चौथा जो विकल्प है ना, ये सही है। वह विदुषी महिला है। आपको सब दिख रहा होगा ये सारा प्रश्न ठीक से, तो वह विदुषी महिला है, ये इसका उत्तर है। तो 10 का जो उत्तर है हमारा क्या है, 10 का उत्तर 4 है। कौन सा विलोम युग्म गलत है? देखिए, विलोम का और पर्याय का, शब्द युग्म का, वन वर्ड का, ये जो आपस में संबंध है, जैसे ही आप समास सीख जाओगे, जैसे ही आप संधि और प्रत्यय सीख जाओगे, सारा शब्द आपके हस्तगत हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास चाबी है उस खजाने की, जिसमें शब्दों का अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है। वो खजाना 4 है, वो है संधि, वो है समास, वो है उपसर्ग और वो है प्रत्यय। प्रत्यय बड़ा ही उपयोगी प्रकरण है, जिसमें सबका हाल आप पूछ सकते हो, सबका हल जान सकते हो। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा विलोम युग्म गलत है। मुख का वाचाल होता है, संपन्न का विपन्न होता है, मित व्ययी का अल्प व्ययी, ये गलत है। क्योंकि मित व्ययी अल्प व्ययी एक ही बात हो गई। इसलिए हमारा जो 11 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर है 3 नंबर। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य की दृष्टि से रचना के आधार पर, अभी बताया मैंने, रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पूछा जा रहा है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, बता दिया इन्होंने। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं, बिल्कुल सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, यही गलत है 4 नंबर वाला। जो कर्ता और कर्ता से संबद्ध जो शब्द होते हैं उसको उद्देश्य कहा जाता है, और क्रिया और क्रिया से संबंधित चीजें उसको विधेय। इन्होंने 4 नंबर में उल्टा कह दिया है, इसलिए हमारा जो उत्तर है कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो 12 नंबर का उत्तर क्या होगा? 12 का उत्तर होगा 4, क्योंकि 4 में उल्टी बात कही गई है ना। तो हम 4 पे टिक लगाएंगे। ये जो 4 नंबर है ना, ये इसका सही उत्तर है। इनमें मिश्र वाक्य, इसलिए मैं कह रहा था ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही सरल प्रकृति का प्रश्न पूछा गया था। मेरिट काफी ऊंची गई थी, 234 पर छूटे थे बच्चे, और फिर इसके बाद इंटरव्यू दिया 50 नंबर का, और फिर आगे बात हुई, और उसमें भी क्या है कि भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। इस प्रकार से जो पेपर था 2021 वाला, 18 वाला, वो इस तरह का था। आगे बढ़ते हैं। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य की पहचान है जिसमें तथा, अतः, अथवा, किंतु नहीं हो, इससे जो बनता है वो होता है संयुक्त वाक्य। तथा, किंतु, अतः, इसलिए से जो वाक्य बनता है वो संयुक्त कहलाता है। संयुक्त के बाद जो बच गए 2 क्रिया वाले वाक्य, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखिए, प्रधान जी ने कहा की है, इसलिए यही मिश्र वाला है। पहला मिश्र वाला, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे फिर भी देख लेते हैं। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण पुस्तक पढ़ रहे थे। ये सरल है। ये क्या है? ये सरल है। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, सरल है। सतीश खाना खाकर उठा और हरी और लगा हुआ है, इसलिए क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। हमारा जो 13वें का उत्तर है 13 प्रश्न का, वो है पहला। पढ़ते पता चल गया। तो प्रधान जी ने कहा कि से जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा वो हमेशा और हमेशा मिश्र वाक्य होगा। फिर मिश्र वाक्य पकड़ में आ गया। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, चोर ने कर्ता कारक है, धन के लिए संप्रदान कारक है, धारदार हथियार से, धारदार हथियार के माध्यम से, ये करण कारक है, और व्यवसायी की ये षष्ठी है, संबंध है। गर्दन धड़ से ये अपादान है। तो आप देखेंगे चोर ने, इसमें कर्ता कारक आ गया। चोर ने में क्या आ गया? कर्ता कारक।
धन के लिए आ गया चतुर्थी संप्रदान कारक। धारदार हथियार से आ गया 3 नंबर करण कारक। व्यवसायिकी में आ गया आपका व्यवसायिकी, इसमें आ गया आपका षष्ठी संबंध कारक। धड़ से ये हो गया आपका, ये हो गया पंचमी यानी अपादान कारक। तो इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, एक प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इतने सारे कारक इसमें आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देख लेते हैं। अपादान है, करण है, संबंध है, अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है साहब, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा 13 नंबर का, 14 नंबर का हमारा उत्तर होगा ये रहा। 14 का उत्तर हो गया आपका अधिकरण कारक वाला यानी 4 नंबर। इस तरह से आप चीजों को यदि जानते हैं तो आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप विश्वास करो, मैं आपको अपनी प्रतिकृति आपको बना दूंगा। आप यदि हमारी चीजों को बहुत दृढ़ता से लेंगे, करेंगे, आप बहकावे में मत जाओ। आप बार बार ये मत देखो कि कोई पर्याय याद करा रहा है, विलोम, अरे भाई पर्याय विलोम तो जिसकी वजह से याद होता है ना, उस वजह को जानो, आप उसमें ज्यादा परिश्रम करो। भाई आप हिष्ट पुष्ट स्वस्थ होंगे तो आप बैटिंग भी कर सकते हो, आप हिष्ट पुष्ट स्वस्थ होंगे, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य फिट होंगे आप, तो आप बॉलिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कोचिंगों में जबरदस्ती बच्चा मरगिल्ला हो रहा है, शरीर में ताकत नहीं है और जबरदस्ती फील्डिंग सिखाई जा रही है, उसको जबरदस्ती बैटिंग करने के लिए अभ्यास कराया जा रहा है, जब उसके हाथ में ताकत ही नहीं है, बेचारा क्या बैटिंग करेगा, क्या चौके छक्के मारेगा। वो चौका ऐसा मारता है तो उसका बल्ला खुद निकल के चला जाता है। ये हालत है बच्चों की। और हमारा सिखाने वाले कह रहा है जोर लगा, जोर लगा, तो बल्ला चला, बल्ला चला। अरे भाई बल्ला कहाँ से चलाएगा, उसके शरीर में जान ही नहीं है। हमारे पास ऐसी बात नहीं है, हम आपके शरीर में जान डालेंगे। पहले जान डालने का मतलब है कि आपको पहले हिंदी की जो आधारभूत चीजें हैं वो सिखाएंगे, इसके बाद फिर आप एक एक विधा में आप निपुणता हासिल करेंगे, एक एक चीज को आप जानेंगे, आपको ऑलराउंडर बनाऊंगा। आइए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। भाई करण तत्पुरुष समास होता है ज्ञान से संपन्न करण तत्पुरुष है ना, विद्या से संपन्न करण तत्पुरुष है, जल से सिक्त, जल से सींचा हुआ करण तत्पुरुष है, भगवान से रक्षित, भगवद रक्षित या हरि रक्षित, ये करण तत्पुरुष है। ये पूछ रहा किसमें नहीं है, देखिए मन से माना हुआ से आ रहा है, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये करण आ रहा है, तुलसी के द्वारा कृत ये करण आ रहा है, पद च्युत, पद से च्युत, च्युत माने गिरा हुआ, पद से गिरा हुआ, पद से अलग होगा तभी तो पदच्युत होगा। तो यहाँ पर पदच्युत जो शब्द है ये अपादान का है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा 15 नंबर का, ये आपका 4 नंबर उत्तर इसका मान्य होगा। ऐसे आप आइए 16 नंबर में, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक, इसमें देखेंगे आप, ग्रह का मतलब होता है आकाशीय ग्रह और गृह का मतलब होता है आवास, या पहला ही पहला आपका गलत बना हुआ है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, पहला तो सही नहीं है। दूसरा अपत्य, अपत्य, अपत्य माने संतान होता है, और अपथ्य यानी बीमार के लिए उपयुक्त जो ना हो उसे अपथ्य कहते हैं, तो ये भी सही है, यानी 2 नंबर वाला सही है। और 3 नंबर अवधि, अवधि एक भाषा, अवधि जो है ये भाषा नहीं है, अवधि तो समय सीमा है, और बाद वाला जो अवधि है ना वो भाषा है। इसका मतलब पहला गलत और तीसरा गलत। और जलद, जलद, जलद का मतलब जल देने वाला बादल, जल देने वाला बादल, इसमें उल्टा क्रम कर रखा है, इसमें भी यानी पहले में, तीसरे में, चौथे में क्रम उल्टा किया हुआ है, और 2 वाले में क्रम सही है, इसलिए 16 का उत्तर क्या होगा, 16 का उत्तर 2 होगा। ये पढ़ने की आवश्यकता है, बस पढ़ो और पढ़ने के बाद बार बार हमारे साथ रिवीजन करो, बार बार टेस्ट दो,
तो निश्चित रूप से आपका ये बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 तक कर लिया हमने। अब हम आते हैं 17 पे। 17 देखिए, 17 में है सबसे पहले इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची है। जैसे विशिख माने होता है बाण, यही पता चल गया। विशिख माने क्या होता है, बाण। तो इसलिए 17 का उत्तर क्या हुआ, 17 का उत्तर 1 हो गया। और बाकी यही पहले पता, बिना पढ़े पता चल गया। कोदंड माने होता है धनुष, शरासन माने होता है धनुष, चाप माने होता है धनुष, लेकिन विशिख का मतलब होता है बाण, इसलिए हमारा उत्तर है यहाँ पर बाण। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो अभिजात्य है ना, अभिजात्य नहीं होगा, आभिजात्य होगा, क्योंकि यह प्रत्यय होने के बाद आदि वृद्धि हो जाती है, इसलिए यह आभिजात्य होगा। तो ये गलत हो गया। आध्यात्मिक आप खुद जानते होंगे, इतना तो ज्ञान होगा, आध्यात्मिक कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक शब्द होता है, इसलिए दूसरा भी गलत है ना, क्योंकि इग प्रत्यय। अब इसका कारण देखो, आप लोग जानते हो आध्यात्मिक शब्द ठीक है। हमारे पास व्यवस्था यह है कि कौन सा शब्द बड़ी मात्रा वाला क्यों है और कौन सा शब्द छोटी मात्रा वाला क्यों है, इसका भी समाधान आप व्याकरण के ज्ञाता से प्राप्त करते हैं। तो इसका जो रीजन है, वो रीजन के साथ यदि आपको कोई चीज आती है ना, तो फिर आप परफेक्शन पे आ जाते हो। पुनरावलोकन कोई शब्द नहीं होता, पुनरावलोकन होता है, तो ये भी गलत है। ये तीनों गलत है। शुद्ध कौन सा है, हम 18 नंबर का उत्तर क्या लिखेंगे, 3 नंबर, हथनी शब्द सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। शुद्ध क्या होगा, इसका तो होगा आभिजात्य। शुद्ध भी सीख लो, शुद्ध भी देख लो क्या होगा, आभिजात्य वर्ग, अभिजात वर्ग। और ये जो है आध्यात्मिक होगा, क्या होगा, आध्यात्मिक, है ना। और तीसरा है आपका पुनरवलोकन, पुनरवलोकन, पुनरवलोकन। ये तीनों शुद्ध शब्द हो गए और हथनी शुद्ध है। 19वें नंबर पर हम आते हैं तो हम पाते हैं कि आपका जो वाच्य वाला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, सही नहीं है। असल में जो 19 नंबर प्रश्न है ना, ये 19 नंबर प्रश्न ही गलत है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसका उत्तर भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है ऐसी बात नहीं है, सकर्मक क्रियाओं में भी भाववाच्य होता है, इसलिए ये बात तो नहीं है, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि कर्मवाच्य जो है ना केवल अकर्मक क्रियाओं का होता है, सकर्मक का भी हो सकता है, कर्तृवाच्य भी अकर्मक, ये सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रिया ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चक्कर ये पड़ गया कि यहाँ जो आपके प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों को देखो आप। ये प्रश्न ये कह रहा है भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। जब हम इसको पढ़ेंगे ना, असल में वाच्य वाला जो प्रकरण है ना, ऐसा ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं लेखक गण कि बस बच्चे भी कंफ्यूज हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वास्तव में भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है ऐसी बात नहीं है, भाववाच्य सकर्मक का भी होता है। जैसे मैं बोल के बताता हूँ, देखिए मैं फल खाता हूँ, ये फल खाता हूँ खाना सकर्मक है। अब इसको मैं भाववाच्य बनाता हूँ, देखना, मेरे द्वारा, अब फल हटा दूंगा मैं, कर्म हटा दूंगा, मेरे द्वारा खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य बन गया। तो खाना जो है सकर्मक क्रिया है, लेकिन हम भाववाच्य में क्या बोलेंगे, मेरे से खाया नहीं जाता, मेरे से खाया नहीं जाता। ये जो वाक्य है ये है आपका भाववाच्य का। इसका कर्तृवाच्य बनेगा मैं फल खाता हूं, इसका कर्मवाच्य बनेगा मेरे द्वारा फल खाए जाते हैं। फल का प्रयोग कर दिया, सकर्मक हो गया। इसके बाद हमने, यानी सकर्मक क्रिया से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों बनते हैं। ये परीक्षक महोदय से त्रुटि हुई है, उनका अध्ययन सीमित रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न बनाया। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये भी गलत है। और कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य अकर्मक में हो ही नहीं सकता,
है ना, अकर्मक क्रिया से कर्मवाचक बना ही नहीं सकते। तो आपका जो उत्तर है 19 का उत्तर कितना आ गया, 19 का उत्तर 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, इसलिए प्रश्न क्या हो गया, ये प्रश्न बाहर हो गया, ये प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। दुरवस्था सही है, क्योंकि दुर धन अवस्था से दुर्वस्था बना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गृहिणी बिल्कुल सही है। सरोजनी गलत, रचयित्री है ना, रचयिता रचयित्री, तो आपका जो रचयित्री वो भी सही है। सरोजिनी जो शब्द है ना वो ऐसा होगा, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी, कमलिनी के लिए ये शब्द आता है, ये शब्द ऐसा होगा। इसलिए हमारा उत्तर क्या है, हमारा उत्तर है वर्तनी अशुद्ध शब्द है सरोजनी, 3 नंबर। तो हम जब हम 20 में जाएंगे, है ना, तो 20 नंबर का जब हम उत्तर लिखेंगे तो हमारा 20 नंबर का उत्तर होगा सरोजिनी नायडू, यानी 3 नंबर। तो 20 का उत्तर हमारा है 3 नंबर, ये रहा 20 का 3। हम 21 पे आते हैं। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ कहेंगे उसको, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसे हम अल्पज्ञ कहेंगे, और ये 4 नंबर इसका विकल्प है। अनभिज्ञ का अर्थ होता है बिल्कुल नहीं जानने वाला। भाई मैं अनभिज्ञ हूँ, इस प्रकरण से मैं अनभिज्ञ हूँ, इस बात से मैं अनभिज्ञ हूँ कि मेरे मोहल्ले में पास में क्या क्या हुआ रात में, मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो अनजान होना, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, जो कुछ नहीं जाने, जिसको ज्ञान ही नहीं हो उसको कहते हैं अज्ञ। और अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। अभिज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ है, जानकार। और थोड़ा ज्ञान वाला जो अर्थ है ना वो अल्पज्ञ है, अल्पम जानाति अल्पज्ञः, इसलिए चौथा इसका उत्तर सही है। हम आते हैं 22 नंबर पे। तो 22 का जो आपका उत्तर है वो है, व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। परशुराम की क्रोधाग्नि में सभी आतंकित थे। क्रोधाग्नि से कोई आतंकित नहीं होता है, क्रोधाग्नि में जलता है, इसलिए पहला वाक्य गलत है, सही नहीं है, पहले ही सही नहीं है। मरीज को यथा समय दवा लेनी चाहिए, ये सही है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, सही है। मैंने गुरु जी के दर्शन किए, ये भी सही है। ये तीनों सही है। पहला पहला जो वाक्य है ना ये गलत है, क्योंकि परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी भस्मसात हो गए, ऐसा होना चाहिए था। अग्नि से भस्मसात होता है, व्यक्ति आतंकित नहीं होता है। किस शब्द की संधि सही है, स्त्री जनुचित स्त्रियोचित शब्द बनेगा। जो पहला है ना, आप देखेंगे नंबर 1 में 23 नंबर का जो प्रश्न है उसमें ऐसा होगा, स्त्री है और उचित है, यही है ना। इसको पहला पहला देखिए आप, स्त्री और उचित है ये। अब यण संधि का नियम है, आगे स्वर हो तो स्त्री में जो ये जो स्त्री में जो ई है ना उसको हमने निकाल दिया बाहर, ई बाहर निकला तो तुरंत ऐसा बचा। और उचित यहाँ पे है ही पहले से, है ना। अब हमने क्या किया, ई को य कर दिया, यण संधि नियम के अनुसार ई को क्या कर दिया, ये देखो, ई को हमने य कर दिया, ये हलंत वाला य होता है और ये उचित है। इन सबको मिलाओगे ना तो पता है क्या बनेगा, इन सबको मिलाओगे तो बनेगा य से उ मिल जाएगा, तो बनेगा ऐसा बनेगा, स्त्री उचित, ऐसा बनेगा स्त्री उचित। ऐसा बना नहीं रखा है, इसलिए ये गलत है। नदी अर्पण में नद्यार्पण नहीं होगा, नदी अर्पण में नद्यर्पण होगा। क्या होगा, जो बनेंगे शब्द तो बनेंगे इस तरह से, नद्यर्पण, इसलिए दूसरा भी गलत है। और तीसरा है एक एक जब जोड़ेंगे ना तो एक का एक बनेगा, ये वृद्धि संधि है। आपने देखा ये यण संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है ना। ये सारे गलत गलत बनाए हुए हैं, तो वही सही कौन सा है, यण संधि वाला पितृ अनुमति जो वो सही है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 23 नंबर का स्त्री उचित, यानी 23 नंबर का हमारा उत्तर होगा। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, 23 का हमारा उत्तर होगा कौन सा, 4 नंबर। ये 4 नंबर हमारा उत्तर हो गया। बाकियों को हम यहाँ से
हटा देते हैं ताकि आप अन्य चीजों को भी ठीक से देख पाएं। ठीक है ना। तो 23 का 4 नंबर उत्तर हुआ। अब हम आते हैं 25 पे। 25 किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। देखो पूर्णता बोधक पक्ष जो है ना, इसमें किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। बड़ा इजी है, ये बड़ा रोचक टॉपिक है और मुश्किल से 10 मिनट का है। जब मैं समझाऊंगा आपको 10 मिनट सब समझ में आ जाएगा। तो कोई काम पूर्ण, जैसे मैंने भोजन कर लिया है, मैंने पुस्तक पूर्ण कर ली है, वर्षा हो चुकी है, ये चुका चुकी वाला जो इंग्लिश का जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसको पूर्णता बोधक पक्ष कहते हैं। इसलिए ऐसा कौन सा है, देखिए अब बरसात रुक गई है, बस पहला पहला ही है। तो 25 का हमारा उत्तर क्या होगा, 25 का हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, ये हमारा उत्तर है। 24 का क्या होगा, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। देखिए महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। काला है जो सांप, कर्मधारय तत्पुरुष समास। गजानन, गज की तरह आनन है जिसका, ये कर्मधारय नहीं है, ये बहुब्रीहि है। और नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। तीनों में तो है कर्मधारय। और गजानन में क्या है, गजाननम जो शब्द है उसमें 3 नंबर का, अर्थात जो गजानन शब्द है उसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो वास्तव में प्रश्न जो पूछा जा रहा है ना, वो ऐसा पूछा जा रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का बोध है, इसके बाद एक चीज़ का उत्तर आप दे पा रहे हो। यदि चीज़ों का बोध नहीं है, आपको क्षिप्रता से, शीघ्रता से उत्तर देने हैं, जानने हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि आप किसी प्रबुद्ध गुरु से इन चीज़ों को आत्मसात करो। मैं फिर से बता दूं, ये 4-5 चीज़ें ही होती हैं जो आत्मसात करने की हैं, समझने की हैं। कंसेप्ट क्लियर तो आपका परीक्षा क्लियर, कंसेप्ट क्लियर नहीं तो परीक्षा देते रहो, पंचवर्षीय योजना में चलते रहो, फेल होते रहो, होते रहो। कंसेप्ट लो, यानी कि पर्याय बता रहा है परीक्षा पढ़ाने वाला, पर्याय सिखा रहा है, पर्याय लिखा देता, बेवकूफ़ है क्या। पर्याय लिखेगा, पर्याय तो लिखे हुए किताबों में, कुछ नई बात तो बता भाई उसको। अब तुम पारिभाषिक शब्द बता रहे हो, अरे पारिभाषिक शब्द ठीक है डिस्कस कर लो, उसके पीछे का कोई कंसेप्ट बता दो तो बात बने। क्योंकि बच्चा कंसेप्ट बताते तो बात याद हो जाती है। और वैसे तो पूरी लाइब्रेरी पढ़ी है, यदि ऐसी ही बात होती ना तो सारे लाइब्रेरियन आज IAS अफसर होते, तो सारे लाइब्रेरियन आज IAS अफसर होते। तो केवल पुस्तक होने से, नोट्स होने से, भंडार होने से कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप सिलेक्शन लेते हो। आगे देखो आप, आगे हमारा प्रश्न है 26 नंबर का, इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाची का प्रयोग हुआ है। कर्तृवाची का मतलब होता है कर्ता के अनुसार क्रिया। देख लेते हैं, छात्र द्वारा सजावट नहीं, सजावट के अनुसार क्रिया है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, उठा नहीं गया, ये कर्तृवाची नहीं है। आज नारी को द्वारा आ गया, ये कर्तृवाची नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहिनी पुस्तक पढ़ रही है। तो क्रिया जो है ना मोहन के अनुसार यहाँ पर परिवर्तित हो रही है, मोहन के अनुसार क्रिया आई हुई है। इसलिए 26 का हमारा उत्तर क्या है, 26 का उत्तर 4 है। 27 में देखने में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। देखो तंबाकू है, चाय है, ये शब्द सब विदेशी मूल के हैं। चाय चाइनीज शब्द है, तंबाकू पुर्तगाली शब्द है ना। और विज्ञापन जो है ना हमारे हिंदी का है। कायल तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो कोयल तद्भव हो सकता है, विदेशी मूल का नहीं है। तो विज्ञापन जो शब्द है ना, 27 का हमारा उत्तर क्या होगा, 27 का उत्तर होगा 4। 4 हमारा जो शब्द है ना विज्ञापन, वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा प्रकथने धातु से अन प्रत्यय होकर विज्ञापन शब्द बना है। जब हम प्रकृति प्रत्यय पढ़ेंगे तब आपका, असल में मुझे तो लगता है संधि समास और प्रकृति प्रत्यय ये सीख लो, बढ़िया से सीख लो, जीवन भर का टंटा खत्म हिंदी का, तुम पंडित बन जाओगे। वास्तव में आपसे कोई हिंदी वाला बात नहीं कर सकेगा, हिंदी का लेक्चर और प्रोफेसर भी आपसे झेपेगा बात करने में, यदि आपने इन चीज़ों को ठीक से सीख लिया तो। प्रत्यय, सम प्रत्यय, अवधारणा, अवधारणा ही सबका आधार है।
तो चलिए, और ये मैं बताऊंगा, ऐसी दक्षता सब में नहीं होती है, कोई एक एक बात को खोल के बता। आप कोई भी शब्द बोलिए, मैं खोल के बता दूंगा उसमें क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, क्या मूल धातु है, और किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है। जैसी 3-4 बातें आती हैं, शब्द का पूरा भाव हृदयंगम हो जाता है, सारी बात आपको आ जाती है। तो विज्ञापन क्या था? वी पूर्वक ज्ञा प्रखतन धातु से अन प्रत्यय करके विज्ञापन बनाया है, इसलिए हमारा 27 का उत्तर 4 है। कलई खुलना, ये तो भाषा की बात है, कलई खुलना, रहस्य प्रकट होना, 28 का 3 हमारा उत्तर निश्चित है। 29 का किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? देखिए, प्रतिधन इच्छा, ये जो इच्छा है ना, इच्छा ऐसा नहीं होता, बड़ी ई होती है। इच्छा कैसे होती है? ई बड़ी होती है। मधुधन हरि, ये सही है। यथाधन इष्ट, ये सही लग रहा है। पौधनक, ये सही लग रहा है। तो गलत कौन सा है? पहला वाला ही गलत है, इसलिए 29 का उत्तर क्या होगा? 29 का उत्तर 1 होगा। 30 में देखिए, इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। अर्धविराम देखिए, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। लकीर खींचते हैं, राम पढ़ता है लिखा आपने, राम पढ़ता है, ये लगा दिया आपने पूर्ण विराम। और आप एक लगाते हो अल्प विराम, और जब आप ऐसा चिन्ह लगाते हो, इसको कहते हैं अर्धविराम। ये कैसे होता है? वह गया पर, है ना, वह गया पर मैं नहीं गया। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस तरह का चिन्ह आया करता है। पर, परंतु, किंतु वगैरह कुछ शब्द होते हैं, यद्यपि, अतः वगैरह, उन शब्दों से पहले यह अर्धविराम का चिन्ह आया करता है। तो यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। 30 नंबर का उत्तर 2 है। 30 का उत्तर क्या है? 2 नंबर है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न है, बड़ा ही संतुलित रूप में सारे प्रश्नों के शीर्षकों से इन्होंने प्रश्न बनाए हैं। सब में से 2-2, 4-4, 2-2, 4-4 प्रश्न बनाए गए हैं, और सबको मिश्रित अवस्था में रखा गया है। आगे देखिए, 31 इसमें देश शब्द है। देखिए, अफीम फारसी का शब्द है, तमाशा विदेशी शब्द है, पानी, झोपड़ी। पानी जो है ना, पानी तद्भव शब्द है। संस्कृत में पानीय होता है, पानीय, पानीयम, तो पानीयम का तद्भव रूप है पानी। झोपड़ी जो है ना, ये देश शब्द है। तो 31 का उत्तर क्या होगा? 31 का उत्तर 1 होगा। वास्तव में ये शब्दों का जो ढंग है ना, आप देखेंगे शब्द 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द, आपका संविधान, भारतीय संविधान का आर्टिकल 351 कहता है भाई संस्कृत तत्सम शब्दों से समृद्ध होगी हिंदी भाषा। तो तत्सम शब्द से बनती है हिंदी। तत्सम के कुछ बिगड़े हुए शब्द हैं जो तद्भव कहलाते हैं, 2 हो गए, जो प्राकृत में भी चलते हैं। इसके बाद आपका देशी शब्द है, जिसका मूल नहीं पता, वो देशी शब्द है। फिर इसके बाद आप आते हैं, वो है विदेशी शब्दों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। विदेशी में अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, जापानीज वर्ड है, चाइनीज वर्ड है, वो हमारे यहाँ आए हुए हैं। जैसे चाय शब्द जो है ना, वो चाइनीज वर्ड माना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले आया था चाय। तो कितने शब्दों के प्रकार हो गए? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, एक मिश्र और होता है, मिश्र और होता है। तो कुल प्रकार हो गए आपके 5, और उसमें भी जो आपका जो विदेशी शब्द है, उसके 5 प्रकार और होंगे। विदेशी में एक अरबी, एक फारसी, एक आपका तुर्की, एक आपका पुर्तगाली, एक मिस्र और अंग्रेजी, कई सारे बन जाते हैं। 10-12 विभेद हैं विदेशियों के। तो उस हिसाब से ये जो प्रश्न बनता है ना, मुझे तो ये वाला जो प्रश्न है देश जो विदेशी वाला, बड़ा रोचक लगता है। मैंने इसका अच्छा खासा भंडार तैयार कर रखा है, आपसे शेयर करूंगा, बड़ा आनंद आएगा। प्रश्न जो है शब्दों वाला एक भी नहीं जाए आपका, इसका पूरा रिसर्च हमारे पास तैयार है। तो देखिए, इनमें देशी शब्द है, झोपड़ी बता दिया मैंने 31। 32 में किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं?
ये बहुत ही सरल प्रश्न है, यदि तैयार हो तो, और तैयार नहीं हो तो आदमी फंस के रह जाए यहीं पे। अग्नि माने होता है आग, वह्नि माने होता है आग, और अनिल माने होता है हवा। दावानल, अनल अग्नि होती है और अनिल हवा होती है। तो हवा आने की वजह से ये वाक्य, ये सारे शब्द जो है ना एक दूसरे के पर्याय, दो तो सही है अग्नि और वह्नि, लेकिन अनिल शब्द हवावाचक है। पाषाण माने पत्थर, अश्व माने लोहा, उत्पल माने कमल। ये लो साहब, ये फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे भी सारी पर्यायवाची नहीं है। व्योम में यानी आकाश, नभ माने आकाश, अंबर माने भी आकाश, इसलिए ये वाला है। 3 नंबर जो आपका उत्तर है 32 का, वो इसका सही उत्तर है। 4 और देख लेते हैं। पयोधर यानी स्तन, उरोज माने स्तन, सरोज माने कमल। अब ये दो तो सही सही पर्याय थे, पयोधर और उरोज स्तन के लिए आता है, लेकिन जो अगला शब्द सरोज है उसका अर्थ होता है कमल, इसलिए हमारा चौथा भी गलत। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 32 का तीसरा उत्तर इसका सही उत्तर है। 33 में देखिए, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? आप पढ़ोगे प्रत्यय तो देखती छोड़ती आप कह दोगे। देखिए, जटिल में इल प्रत्यय है, स्नेहिल में इल प्रत्यय है, फेनिल में इल प्रत्यय। शामिल शब्द फारसी का है, शामिल शब्द में कोई इल प्रत्यय नहीं है। अब कल को आपको तमिल में कोई इल प्रत्यय नहीं, तमिल भाषा का शब्द का ढंग ही अलग है, वहाँ इल प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? शामिल शब्द जो है इसमें इल प्रत्यय नहीं है। ऐसा क्यों है? इल तो दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर यह है कि साहब ऐसा है, इल प्रत्यय की जो परिकल्पना की गई है वो संस्कृत शब्दों के लिए की गई है। फारसी वाले हमारे प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते, तमिल वाले हमारे प्रत्ययों का प्रयोग नहीं करते, तो हमारा जो अपना शब्द है तत्सम वाले, उसमें इल प्रत्यय लगता है। यहाँ देखा जाए तो जटिल, स्नेहिल, फेनिल ये सब तत्सम शब्द हैं। शामिल हमारा शब्द नहीं है भाई, वो फारसी का है, वो उर्दू शब्द है, इसलिए हमारा वहाँ पे डालनी गलती है, हमारे प्रत्यय का काम वहाँ पे नहीं होता है। इसलिए शामिल जो शब्द है ना, वो इसका सही उत्तर है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो परायण जो शब्द है ना, परायण में पर, धन, अयन, इस पे परा उपसर्ग नहीं है, अर्थात 33 नंबर का उत्तर क्या हो गया? 33 का उत्तर 4 हो गया। 35 का उत्तर मानसिक भाव छिपाना अवहिथा हुआ करता है। ये साहित्य का बहुत अच्छा शब्द पूछा इन्होंने 35 नंबर में, ये 3 नंबर है। असूया कहते हैं, असूया गुणेशु दोषा विस्करणम असूया। गुणेशु भट्टोजी दीक्षित ने असूया की परिभाषा दी है, गुणेशु दोषाविष्करणम असूया। गुण में दोष निकालने का जो एक निहायत निंदित आचरण होता है व्यक्तियों का, उसे कहते हैं असूया। और अमर्ष, अमर्ष कहते हैं नहीं सहना, किसी को नहीं सहना। आपका कोई प्रतिस्पर्धी है और आप उदात्त चेता नहीं है तो आप उसको सह नहीं पाते हैं, उसको, उसे अमर्ष कहते हैं। क्रोधोमर्षः, क्रोध आता है, उसे अमर्ष कहते हैं। अवहिथा कहते हैं भाव को छिपाना। अक्षधूर्त कहते हैं जो पासे खेलने में धूर्त, 1 नंबर का बेईमान हो, जैसे मामा शकुनी थे, उसको अर्क्षधूर्त कहा जाता है। देखो कितने सारे जो शब्द लिए इन्होंने, बड़ा प्यारा शब्द उन्होंने साहित्य से उठा के पूछे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला है पेज नंबर 5 पे 36वां प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, कर्तृकारक है, कर्म कारक है। लड़का पत्थर पत्थर को फेंकता है। पत्थर जो शब्द है ना, ये 2 नंबर में, यानी 36 का जो उत्तर है आपका, ये 2 नंबर है, यानी पत्थर को फेंकता है। पत्थर शब्द कर्म कारक का है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट पर लात मारना, इसका मतलब कुछ और होता है, बुरी तरह पीटना नहीं होता। पहाड़ टूटना, इसमें दुख आना होता है। बंगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, ये भी गलत है।
नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, ये 37 का चौथा सही है। 38 में आते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति? सूर्यकांति पर निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। निराला पे उन्होंने चिन्ह लगाया है, बिल्कुल सही है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ये भी सही लग रहा है। आप कानपुर से कब आए? ये भी सही लग रहा है। राम श्याम विजय दिल्ली गए हैं। राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, तो ये सारे वाक्य आपके सही लग रहे हैं। सूर्यकांति त्रिपाठी निराला का जो है ना, छायावाद के प्रमुख कवि थे में हम निराला पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा सकते हैं, शायद यही गलती उन्होंने देखी होगी। तो ये हमारा जो 38 नंबर है, इसका उत्तर है 1 नंबर। 39 देखिए, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग? सातत्य बोधक का बड़ा इजी अर्थ है कि कंटिन्यूटी किसमें है, कंटिन्यूस टेंस कौन सा है। तो कंटिन्यूस देखिए, हिंदी इंग्लिश थोड़ा भी जानते हो आप, तो कंटिन्यूस वाला कौन सा है? पढ़ते हैं, पढ़ रहा है। देखो ये रहा 4 नंबर में जो है, ये पढ़ रहा बात आई हुई है, इसलिए इसका उत्तर, मतलब सातत्य बोधक पक्ष होता है, सातत्य बोधक वाला जो वाक्य होता है उसमें कंटिन्यूस टेंस यानी रहा रही का प्रयोग इसमें हुआ करता है। 40 पे आते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वो उपस्थित नहीं हो सका, सही लग रहा है। बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? ये गलत है। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए, भी गलत है। आप देखेंगे व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये आपका 1 नंबर जो वाक्य है ना 40 का, ये सही है। बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? इसका होगा बसंत के मौसम में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है, ऐसा होना चाहिए। और सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को जानते हैं या देखते हैं, ऐसा होगा। मैं वहां पहुंचा ही था कि, जबकि नहीं आएगा, की आएगा, इसलिए गलत है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? देखिए 41 में आ गए हम लोग। 41 का प्रश्न है सर्वनाम। देखिए समता में जो सम शब्द है वो सर्वनाम नहीं है, ममता में मम शब्द है वो सर्वनाम है, इसलिए हमारा उत्तर यही मिल गया कि आपका 41 का जो 2 है ना, वो इसका उत्तर है। बड़प्पन में जो बड़ा है वो विशेषण है। लड़कपन में जो लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट में है, रुकावट में है, थकावट में है, महावट में नहीं है। भाई महावट अलग शब्द है, इसलिए महावट में, क्योंकि थकना से आवट थकावट, लिखना से आवट लिखावट, रुकना से रुकावट, तो महावट जो है वो इससे अलग तरह का शब्द है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा? हमारा उत्तर 4 नंबर का होगा। और आप 42 के बाद 43 देखें, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसे चंपू काव्य कहा जाता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा 2। ये 1 वर्ड का प्रश्न है। इस तरह से हमने इसका सबका उत्तर देखा। अब किस शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? आप देखेंगे व्यंजित वी अंजित, शमित शम इत, व्यथित वी व्यथ और इत, व्यथ धातु है, गर्हित गर्हा और इत, यानी व्यथित है, गर्हित है, शमित है, इसमें किसी में भी 2 उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। व्यंजित में है वी अंज और इत, तो ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है। व्यथित वगैरह में ऐसा नहीं है। व्यथ खुद धातु है, गर्ह खुद धातु है, शम खुद धातु है, प्रत्यय प्रत्यय जरूर है इसमें, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा 44 का 44 का वो होगा 1। किस वाक्य में हेतु हेतु मत भूवत? यदि वाला जो वाक्य होता है, बड़ा सरल कंसेप्ट इसका, जो यदि वाला वाक्य होता है उसे हेतु हेतु मत भावात्मक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। अब सुनने में लगा, अरे बाप रे, हेतु हेतु मत भावात्मक क्या बला है भाई? अरे कुछ भी बला नहीं है। जहां यदि लगता है, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम हेतु हेतु मत भावात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिए गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, बिल्कुल 45 का बिना आगे पढ़े आप सीधे बता सकते हो कि पहला सही है।
क्योंकि यदि का भाव इसी में है। उसने खाना खाया और चल पड़ा, यदि उसने खाना खाया सेट नहीं होगा। यदि अब तक बस जा चुकी होगी, ये भी गलत है। यदि सावधानी बरत दुर्घटना होती, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। यदि गुरुजी आएंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन, अच्छा भूतकाल पूछा है, भूतकाल पूछा, हाँ 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 भूतकाल, इसलिए 4 नंबर सही है। कौन सा सही है? 4 नंबर। हालांकि हेतु हेतु, अब देखो समझो आप चीज को, हेतु हेतु मत भावात्मक पहला भी है, हेतु हेतु मत भावात्मक चौथा भी है। लेकिन हेतु हेतु मत भावात्मक पहला जो है भविष्य काल का है, और हेतु हेतु मत भावात्मक चौथा जो है भूतकाल का है। भूतकाल पूछा इसलिए चौथा उसका उत्तर सही होगा। 46 पे आते हैं। 46 पे हमारा प्रश्न है सद्धर्म, ये सही है। सन्नारी, ये गलत है, ये गलत है। महोदय, ये सही है, ये सही है। वर्षर्तु, ये सही है। यानी हमारा उत्तर है 46 का 2। ये तो संधि सीखोगे अपने आप आ जाएगा ये। इसका उत्तर होता है सन्नारी। सन्नारी भरणोपाय, सन्नारी ऐसा बनेगा, और सदनारी बना रखा है। डिस्टर्बिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है संवितरण प्राधिकारी, संवितरण अधिकारी, ये वाला शब्द सही है। संवितरण, ये बड़ा मार्मिक शब्द है वास्तव में। ये पारिभाषिक शब्द जो होता है ना अंग्रेजी वाला, क्योंकि ये शब्द सैकड़ों साल से बने हुए नहीं है। अभी 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 50, 10, 15, 20 सालों में आचार्यों ने बैठ के इन शब्दों को बनाया है। और हम जिसमें फटाफट बता देते हैं वो हजारों साल से बने हुए हैं। ये जो पारिभाषिक शब्द हैं वो अभी बनाया है 10, 20, 15, 20 वर्षों में। नया नया शब्द गढ़ा है प्रकृति प्रत्यय जोड़ के, इसलिए ये कठिन हो जाता है। एक तो अंग्रेजी आनी चाहिए, दूसरा आचार्यों ने क्या शब्द दिया वो आना चाहिए, इसलिए हमें समझना है। इसलिए मैं कहता हूँ इसे रटने की भी आवश्यकता है और समझने की भी आवश्यकता है। अब मैंने बताया आपको, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं वो कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि वो अभी 40-50 साल में बने हैं। ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे। भारत सरकार की एक पुस्तक है, उसमें 5 लाख शब्द उन्होंने बनाए हैं। उनमें से कोई भी शब्द वो लोग पूछ लेते हैं। प्रशासन में इनका प्रयोग होता है, न्यायालय में इसका प्रयोग होता है, और इसलिए ये शब्द नए गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं। चूंकि वो नए बने हुए हैं इसलिए। अब जैसे BNS लागू हुआ है या फिर जो CRPC लागू हुआ है, लॉ से संबंधित विद्यार्थी जानते हैं, तो वो सब नया नया लागू हुआ है, उसको याद करना पड़ेगा। अब जो पुराने अपराध थे अलग अलग, जैसे 302 सब जानते हैं, 302 किसी की हत्या करने से संबद्ध धारा थी, लेकिन अब 302 नहीं रहा, अब बदल गया। वो याद करने की चीज होती है। ऐसे ही जो पारिभाषिक शब्द हैं, नए कंसेप्ट को लेके आचार्यों ने इन शब्दों के हिंदी और इंग्लिश के हिंदी बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। हमारा 47वें प्रश्न का उत्तर होगा क्या? 4। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल और भात, शुभ और अशुभ, भूत और प्रेत, शुभागमन। 4 नंबर 48 का 4 नंबर जो है ना, ये इसका उत्तर है शुभागमन। शुभ है जो आगमन, ये कर्मधारय है। यहां देखिए दाल और भात ये इतरेतर द्वंद्व है, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ इतरेतर द्वंद्व है। भूत और प्रेत ये इतरेतर द्वंद्व है, लेकिन शुभागमन जो है ना वो कर्मधारय है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब दर्शनीय बोला और देखने योग्य बोला, इसलिए गलत है ये। यह डिब्बा कोयल केवल मात्र महिला, केवल बोला मात्र बोला, इसलिए गलत है। शीघ्र ही आंदोलन देशव्यापी हो, ये सही है। 3 आज ही वर्तमान स्थिति, आज भी बोल रहे हो वर्तमान, तो वर्तमान भी बोल रहे हो, आज भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब केवल भी बोल रहे हो, मात्र भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दर्शनीय भी बोल रहे हो, देखने योग्य भी बोल रहे हो, ये दोनों दो बार आप चीज़ों का प्रयोग करो, इसलिए गलत है। सही कौन सा है? 3 नंबर 49 का उत्तर है 3। 50 का उत्तर है गेह, धूल, देह, फूल, 4 नंबर। 50 का क्या उत्तर है? 4 नंबर। 51 का क्या है? विलोम शब्द युग्म सही है। स्मरण विस्मरण सही है। खंडन विखंडन सही है। नत विनत, शिष्ट विशिष्ट, कौन सा विलोम युग्म सही है? तो स्मरण याद करना, विस्मरण भूलना।
खंडन और विखंडन एक ही बात है, नत और बिनत एक ही बात है, शिष्ट और विशिष्ट एक ही बात है, मिलता जुलता है। तो ये पहला जो है ना 51 का जो पहला उत्तर है वो सही है। 52 में एक ही शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अवश्य एक अव्यय है, इसमें अब उपसर्ग नहीं है। अवचन में अ एक नए तत्पुरुष समास का अ है, और अवाप्ति में अव है और आपती है, अप धातु से बना हुआ है, इसलिए 3 नंबर इसका सही उत्तर है। 52 का 3। आपको लगेगा मैं इसको समझ रहा हूँ, आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो भाई अभी हम आपको समझा नहीं सकते। अभी तो मुझे इसका सारा का आस्वादन मैं ले रहा हूँ और बता रहा हूँ। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये फजली आम है, ये लंगड़ा आम है, ये बम्बैया आम है, और ये दशहरी आम है। मुझे अब मैं खा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जब आप खाना शुरू करेंगे, जब आप बैठेंगे हमारी पंक्ति में, जब खाना शुरू करेंगे, तब आप इन चीज़ों का आनंद लेंगे। अभी तो मेरे को दिया गया है, चक चक के बताओ कौन कौन सा आम है। ये सारे आमों के वैरायटी में बता रहा हूँ फटाफट आपको। मैं ही चख सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका अभ्यास है, इसलिए आप भी अभ्यास कर लेंगे तो फटाफट अभी बता पाएंगे। मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ। अगला है, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुरभिसंधि। 53 का है क्या? एक। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ये विधिक प्राधिकरण नहीं होता है, ये होता है न्यायिक प्राधिकरण होता है, न्यायिक प्राधिकरण, इसलिए पहला गलत है। जुवेनिल ऑफेंडर, तो ये किशोर अपराधी, ये सही है। अप्रेंटिस, ये भी सही है। डिस्पोजल का भुगतान अर्थ नहीं होता, डिस्पोजल का निपटान अर्थ होता है। तो इसलिए क्या पूछा है? सही पारिभाषिक शब्द है, तो सही पारिभाषिक शब्द है किशोर अपराधी, 2 नंबर। 54 का क्या है? 54 का 2 नंबर सही है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं ना, हमारे तो व्यवहार में रची पची हैं, तो मैं फट से बता दूंगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जब बता पाएंगे क्या कैसे, कि मिलता जुलता लगेगा आपको सारा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महाधन, अमात्य, ये गलत है। भयाक्रांति, ये सही है। स्नेहावशिष्ट, स्नेहाविष्ट, ये भी सही है, सही नहीं है। अमात्य, ये 4। 55 का जो है ना, 55 का जो 1 है, ये गलत है, क्योंकि अमात्य कुछ नहीं होता है, अमात्य होता है। क्या शब्द होता है? अमात्य होता है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, या अमात्य दे रखा है, इससे पता चल गया ये गलत है। किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता, हम नाक से सांस लिए रहा, 4 नंबर। 56 का क्या है? 56 का 4 से लगा हुआ है ना, इसलिए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? देखिए, प्रकट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, ये बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है। तो इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? देखिए, प्रकट तत्सम है, निष्ठुर तत्सम है, पथिक तत्सम है, पहला ही उत्तर सही है। दूसरा सही हो जाता है यदि मीत नहीं होता, तो मीत जो है ना तद्भव का है। संकट, शकट, सहज, ये भी तत्सम है सारे। और पुस्तक, मस्तक, ये है। तो ये जो है ना, परीक्षक महोदय ने यहाँ इन्होंने गलती कर दी है। अच्छा, ये प्रकट नहीं है, प्रकट है, इसलिए पहला नहीं है। संकट, ये 3 नंबर सही है। 57 में क्या उत्तर है? 3 नंबर। देखिए, संस्कृत में प्रकट, प्रकट होता है, प्रगट नहीं होता है। भाई, प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, तो प्रगट जो है ना तद्भव में बोला जाता है, तत्समय प्रकट होता है, इसलिए पहला उत्तर नहीं हो सकता। और हमारा उत्तर है 57 का तीसरा। 58 पे आते हैं, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? 58 में यहाँ है, यानी 1 नंबर। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? निरनुनासिक में है, 2 नंबर। 59 का 2 नंबर। किस विकल्प में मुहावरे का व्यवहार सही नहीं है? अल्लाह को प्यारा होना सही नहीं, ईश्वर का प्रिय भक्त होना नहीं। अल्लाह को प्यारा होने का मतलब मर जाना। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है ना, वो सही उत्तर है 60 का।
60 का 2 नंबर सही है। 61 का किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? समसाध्य में अव्ययभाव समास नहीं है। 61 में क्या करेंगे हम? 3 नंबर। ये हमारे उत्तर है। आगे देखिए, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को यानी सुनने के लिए, ये संप्रदान है। 62 का उत्तर क्या है? 3 नंबर। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अध्यादेश सही है, अभ्यागत सही है, ये 3 नंबर सही नहीं है। 63 का क्या होगा? 3। 64 में इनमें से किस लोकोक्ति का भाव सुसंगत नहीं है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, बिल्कुल सही है। आ बैल मुझे मार, ये भी बिल्कुल सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी सही है। आंख के अंदर नाम नंसुक, ये जो 64 है ना, ये आपका गलत है। घूमने फिरने वाला, क्योंकि आंख के अंदर नाम नैनसुख, ये वाला अर्थ इसका नहीं है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा परिव्राजक। 65 में क्या होगा? 4। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? ये देखिए, निपात का प्रयोग हुआ है भी में हुआ है, 3 नंबर। 66 3 नंबर। चूंकि हमें निपात याद है, झट देख के बता दिया भाई, इसमें तो, ही, भी, नहीं, ना वगैरह जो शब्द है ना, वो निपात कहलाते हैं। तो हमें दिख गया कि भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें निपात है। 67 में कोई विदेशी शब्द नहीं है। घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। बजना जो है ना, कक्षा पर संस्कृत पढ़ा रहे थे, विदेशी शब्द नहीं होना चाहिए। मेरी बस अंग्रेजी शब्द आ गया, यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। उससे रेलवे स्टेशन में भी देखो आप, विदेशी शब्द है। तो रेलवे स्टेशन अंग्रेजी का है, बस अंग्रेजी का है ना। घंटा बजा तब मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल अंग्रेजी का है। संस्कृत पढ़ा रहे थे, जो 2 नंबर है ना, इसका उत्तर 67 का वो सही है। ठीक है ना। अब हम 68 पर, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? डिस्पैरिटी बिल्कुल सही है, डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल सही है, इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा बिल्कुल सही है। प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता नहीं होता है। प्रेफरेंस का मतलब वरीयता, पारिभाषिक शब्दों में वरीयता शब्द इसके लिए सही शब्द है। तो 68 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 4 नंबर होगा, प्राथमिकता नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले का क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। इनमें क्रिया से बनी भाव संज्ञा है। देखो, कमाना क्रिया है, आई जोड़ा भाववाचक बन गया। लड़ना क्रिया है, आई जोड़ा लड़ाई बन गया। पढ़ना क्रिया है, आई जोड़ा पढ़ाई बन गया। भलाई जो है ना, भला से बना है, वो 69 जो आपका है, उसका उत्तर है 4 नंबर। आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? देखिए, आभरण माने होता है आभूषण, और आमरण होता मरण पर्यंत, इसलिए इसका उत्तर क्या है? 70 का उत्तर है 3 नंबर। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल, ये गलत है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, गलत है। तो हम छूटते ही कह सकते हैं 71 का 1 सही है। कलेजा ठंडा होना सही है, कमर कसना सही है, फटे हाल होना सही है। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है सूक्ष्मता से निरीक्षण करना होता है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए 71 वाला जो है गलत है। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है? भाई, सोना आकर्मक है, सुस्ता रहा था आकर्मक है, और हंस रहा था कर्मक है। जो 72 है ना, 72 का जो 3 नंबर है वो अकर्मक है, सकर्मक है। बालक पतंग उड़ा रहा था। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय को दूधता है, ये गाय वाला आ गया शब्द। तो आपका जो 73 नंबर है, इसमें 2 नंबर उत्तर से, गाय को दूधता है आ गया। बच्चे, माँ बच्चे को सुलाती, कर्म कारक नहीं है, सॉरी कर्म कारक नहीं है। तो सब में कर्म कारक दिख रहा है, किस में नहीं है देख लेते हैं। को, ये पहला वाला ही था। तो बालक रोते रोते सो गया में जो पहला वाक्य, इसमें कोई कर्म कारक नहीं है। 74 में देखिए, दाल में कुछ काला होना, दाल जल जाना नहीं है, दाल में कुछ गिर जाना नहीं है, दाल का छोंक जल जाना नहीं है, आशंका होना। 74 का 4 नंबर जो उत्तर है ना, वो सर्वाधिक सही उत्तर है।
किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा है? महत शब्द से त्व जोड़ा महत्व बना, सुंदर शब्द से सौंदर्य बना, प्रथम शब्द से प्राथमिकता बना, मनुज संज्ञावाचक शब्द है, स्वस्थ संज्ञावाचक शब्द है, विशेषण है, और नैतिक जो है ना नीति से बना हुआ है। छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, आप देखेंगे कि सभी शब्द विशेषण से बने हैं। तो विशेषण से देखोगे आप तो देखिए यहाँ पे लड़का जो है ना ये विशेषण नहीं है। इस वाले में धीर, गौरव और पशु, पशु जो है विशेषण नहीं है, ये कट गया, ये कट गया। अच्छा, मनुज विशेषण नहीं है, मनुज तो संज्ञावाचक। ये पहला उत्तर है ना वो इसका सही है, क्योंकि महत भी विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है और प्रथम भी विशेषण है, इसलिए 75 का एक सही उत्तर है। क्षेत्र में आते हैं, इनमें भाववाचक से संबंधित वाक्य है, बस ये वाला है 1 नंबर। दूध बैठ नहीं सकता, ये तो कर्तृवाच्य है। लोग हंसकर हंस रहे थे, ये तो कर्तृवाच्य है। रामचंद्र गंतुजली, ये तो कर्मवाच्य है। हमारा क्षेत्र का उत्तर क्या है? क्षेत्र का उत्तर 1 है। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। 77 का उत्तर है 1। डेपुटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है प्रतिनियुक्ति, है ना? क्या शब्द है? प्रतिनियुक्ति। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष निरपेक्ष बिल्कुल सही है। आपत्ति विपत्ति ये सही नहीं है। आपत्ति और विपत्ति एक ही बात है, तो पर्याय हो गए, इसलिए 79 का 79 का क्या सही है? 2 नंबर सही है। व्यष्टि समष्टि सही है, स्वकीय परकीय सही है। इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आकर्षण विकर्षण, अमल विमल। अमल विमल जो है ना, अमल माने मल रहित, विमल माने साफ। ये जो 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर इसका उत्तर सही है, बाकी सब सही है, अमल विमल गलत है। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुतर, विश्वस्त, विगत। तो गुरुतर, विगत, विश्वस्त सारे विशेषण है। भीतर जो है ना ये विशेषण नहीं है, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। 1 नंबर। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अरे ये तो बहुत ही रोचक प्रश्न है। बैठा है अकर्मक है, जोत रहा है सकर्मक है, खरीद रहा है सकर्मक है, पढ़ रहे हैं सकर्मक है। सकर्मक क्रिया नहीं कौन सा है? पहला वाला है, बैठा है। 82 का उत्तर क्या होगा? पहला वाला। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है काम करने में बहुत धीमी गति होना, ये इसका वास्तव में भावार्थ है। 85 84 में आइए, इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुक्ति तत्सम है, शीत तत्सम है, पंक्ति रीत तत्सम नहीं है। ये जो 84 है ना, तत्सम रीति होता है। क्या होता है? रीति। इसलिए 84 वाला जो है इसका उत्तर जो 4 है ये सही है ना? आगे हम देखते हैं 85 नंबर वाले प्रश्न को। किन में किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण की। 85 का उत्तर क्या होगा? क्रिया विशेषण की। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण और पश्चिम की बीच की दिशा आपका ये देखो इस तरह से, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। दक्षिण पूर्व जो दिशा है ना, नैऋत्य कोण हुआ करता है। क्या होता है? नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य होगा। जब हम पढ़ेंगे 1 वर्ड तब बताएंगे आपको बढ़िया से। तो ये नैऋत्य इसमें है क्या? ये रहा नैऋत्य, लेकिन नैऋत्य गलत लिखा हुआ है। लेकिन चलो हम 86 का उत्तर क्या बताने जा रहे हैं? 3 नंबर। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य ध्यान रखना, एवं, अथवा, अतः, किंतु, परंतु वाला वो होता है, संयुक्त होता है। की वाला तो मिश्र में गया, अतः वाला आपका आ गया संयुक्त में। इसलिए 87 का जो है ना आपका 2 नंबर वाक्य सही है। मैं आगे का देख नहीं रहा हूं, अतः से पता चल गया ये संयुक्त वाक्य है।
छात्राओं ने अत्यंत सुंदर वर्णन, ये सरल है या वही स्थान है, ये मिश्र वाक्य है। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, डिटरेंट पनिशमेंट निवारक दंड, लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक। लीगल प्रोटेक्शन सही शब्द नहीं है। लीगल का मतलब होता है वैधानिक, वैधानिक संरक्षण, ये शब्द होना चाहिए था। न्यायिक तो जुडिशियल के लिए होता है। इसलिए 88 का उत्तर क्या है? 88 का उत्तर है 3। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? रैंडम, मिनट्स, रिकमेंडेड, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है ना? तो सही पारिभाषिक शब्द अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता का तो महान्यायवादी कहते हैं। रिकमेंडेड संस्तुत भी सही है। कार्यसूची नहीं होगा। मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्त, और रैंडम उल्टा पुल्टा नहीं है। सही इस पारिभाषिक शब्द है आपका रिकमेंडेड संस्तुत। 3 नंबर 89 का 3 नंबर इसका उत्तर सही है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, यही गलत है। पहला ही गलत दिख रहा है हमें, तो इसलिए हमारा उत्तर जल्दी मिल गया। इनमें बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है? बर्तनी की दृष्टि से दंपति सही है। 91 में क्या है? दंपति शब्द जो है ना वो सही है। इनमें तद्भव शब्द है बजरंग बली। भगवान हनुमान जी महाराज का जो नाम है ना, बजरंग है, वो वज्रांग, उसको हम लोगों ने बजरंग कर दिया। इसलिए हमारा जो शब्द है उत्तर है 92 का, वो हो गया आपका 1 नंबर। हम इधर आते हैं, इस पे देखिए हमारा प्रश्न है क्या? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक क्रिया, मजदूर चाय पी रहा है सकर्मक है, रो रहा है अकर्मक है, यानी 93 का हमारा जो 2 है ना वो उत्तर है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। ब्याल, उरग, पन्नग सर्पवाचक है। रजनी, यामिनी, निशी बिल्कुल सही है। रश्मि, अंशु, मयूख बिल्कुल सही है। ये पहला जो है ना 94 का, यही गलत है। 95 इनमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक बालक, सुंदर, बचपन। बचपन जो है ना 95 वाला, ये भाववाचक संज्ञा है 3 नंबर का। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? नहाकर, साफ दिख रहा है 96 में जो है ना, ये नहाकर जो क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है, इसलिए हमारा उत्तर 1 होगा। इनमें बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? घनिष्ठ, अनिष्ट, परिशिष्ट, स्वादिष्ट। ये 97 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है, सारे शब्द सही हैं। 98 किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? संभावना वाला देख लो, साफ दिख जाएगा। लगता है अच्छी बरसात होगी। 98 में क्या है? ये पहला ही सही है। और 99 में किस शब्द की संधि गलत है? अतएव सही है, ममेतर सही है, अक्षौहिणी सही है। नवोढ़ा गलत है, क्योंकि नवोढ़ा जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, नवोढ़ा बनेगा, ये सही है, इसलिए ये वाला गलत है। अंतिम प्रश्न हमारा है जिसे हम समाप्त करने जा रहे हैं। किस वाक्य में कर्मवाचक नहीं है? उससे खाना नहीं खाया गया, यही ये कर्मवाच्य है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये कर्तृवाच्य का है। इसलिए हमारी जो श्रृंखला है या समाप्त होती है, और इसका उत्तर होगा कर्तृवाच्य का 3। तो इस प्रकार से मित्रों, जैसे मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, एक दिन आप भी सॉल्व कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। आपको जुड़ना होगा। देखिए, सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता, आपको साक्षात गुरु की सन्निधि में बैठ के चीज़ें सीखनी होंगी। और कुछ चीज़ें हम ऐसी हैं जो आप 10 साल पढ़ते रहेंगे, कोई नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप हमारे पास
1 महीना पढ़ेंगे, ऐसे रहस्य खुल जाएंगे आपके पास हिंदी का कि आप चमत्कृत हो जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। कल और किसी नई चीज़ के साथ उपस्थित होऊंगा। आपको धन्यवाद।